जय हिंद बच्चों। देखिए क्लास 10th का ये एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर ये है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का ये सॉल्व आपको मिलेगा। इसके पहले 2 का पार्ट ए पिछले वीडियो में आपको सॉल्व करके दिया जा चुका है। ये इसका पार्ट बी है। तो पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी हुई संख्याएं हैं। यानी एक ऐसा द्विघात का बहुपद ज्ञात करना है, वो बहुपद बताना है जिसका जो उसका शून्यक है उस शून्यकों का जो योग है वो √2 है और शून्यकों का जो गुणनफल है वो 1/3 है। यहाँ पर दिया गया है क्रमशः, यानी ये शून्यकों का योग है और ये शून्यकों का गुणनफल है। तो ऐसी कंडीशन में यानी जब हमें दोनों शून्यकों का योग पता हो और गुणनफल पता हो तो उसका एक फार्मूला है। वो फार्मूला हम आपको पिछले वीडियो में बता चुके हैं। फार्मूला ये होता है कि x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा डॉट बीटा, ये होता है फार्मूला। यानी x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा डॉट बीटा, यानी अल्फा इंटू बीटा। अब ये जो नंबर दिया गया है इसी नंबर को हमें इसमें जो है फिट कर देना है। हमें दिया क्या गया है, देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो समझ में आएगा। हमें दिया क्या है, यानी अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा क्या दिया है, अल्फा बीटा क्या होता है, शून्यकों का जो योग होता है। यानी जो दो शून्य कहते हैं किसी दो घात बहुपद में, उसमें एक को हम अल्फा नाम देते हैं, दूसरे को बीटा नाम देते हैं। तो ये जो है दोनों का योग है, इसलिए अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, √2। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू √2, क्योंकि दोनों शून्यकों का योग कितना है, √2 है, यहाँ पर दिया गया है। अब और क्या दिया है शून्यकों का गुणनफल, यानी अल्फा डॉट बीटा। ये शून्यकों का क्या है, गुणनफल है। तो गुणनफल कितना है, 1/3, यानी 1/3। अब ये दो चीजें हमको पता है। अब इसी दोनों के माध्यम से हम इसका निकाल लेंगे क्या, बहुपद, द्विघातीय बहुपद। तो x² का हम लिखेंगे x², ये फॉर्मूला हम लगा देंगे, माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी दी है, √2 प्लस, अब √2x हो जाएगा, प्लस करके अल्फा डॉट बीटा कितना दिया है, 1/3, यानी दोनों का गुणनफल कितना है, 1/3। यहाँ पर हमको गुणनफल ही लिखना है, अल्फा डॉट बीटा इक्वल टू 1/3, यहाँ हम लिख देंगे 1/3। अब ये हमको जो मिला है बहुपद, इसमें देखिए ये वाला जो नंबर है ये बटे के फॉर्म में है, बाकी नंबर बटे के फॉर्म में नहीं है। लेकिन जो बहुपद मिलता है वो बहुपद जो होता है वो बटे के फॉर्म में नहीं होता है, उसमें बटा नहीं होना चाहिए। इसलिए हम क्या करेंगे, इनको हम जो है एलसीएम निकाल करके पहले जोड़ लेंगे। यानी इसको /1 कर देंगे, इसको भी /1 कर देंगे, सबको हम बना देंगे क्या, फ्रैक्शनल नंबर। अब हम इसको जो है यानी परिमेय संख्या इसको बना दिया, अब इसको हम जोड़ेंगे तो 113 का एलसीएम निकालेंगे अगर, तो 113 का एलसीएम कितना होगा, इसका एलसीएम होगा 3। 113 का एलसीएम 3 होगा। अब 1 को चूंकि 3 बार गुणा करने पर 3 आएगा, इसलिए 3 से यहाँ भी गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3x²। फिर माइनस लगाएंगे, फिर 1 को 3 बार गुणा करने पर 3 आया है, इसलिए 3 से यहाँ भी गुणा करेंगे तो √2x को 3 से गुणा करेंगे, कितना होगा, 3√2x हो जाएगा। प्लस का अब 3 को एक बार, 3 × 1 = 3, 3 × 1 = 3, तो 1 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 × 1 = 1 ही रहेगा। अब देखिए यहाँ पर जो है हमको मिल गया है 3x² माइनस √2x प्लस 1/3। अब इसमें हम ये जो 3/3 है इसको हम बाहर ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा, ये इसको हम लिख सकते हैं कॉमन में 1/3 हम कॉमन ले लिए। अब यहाँ जो बचेगा, अब 1 ही कॉमन हुआ इसलिए ऊपर का जो नंबर है वो यही सेम रहेगा, यानी 3x²
-3√2x+1, ये हो गया बहुपद। 1/3 बाहर आ गया, इसलिए जो मेन बहुपद है वो यही होगा। तो ये इसका आंसर है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगले पार्ट में हम इसका अगला पार्ट यानी बी पार्ट हुआ है, सी पार्ट हम लेकर के मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।